चैनल नॉलेज सर्जी में जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंड ऑफ रेजिस्टिविटी। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और भरपूर शेयर करिए। तो वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है टेम्परेचर डिपेंड ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, क्योंकि अभी जब हमें पता ही नहीं होगा रेजिस्टिविटी क्या है तो हम उसे कैसे आगे पढ़ेंगे। क्लियर। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों यहाँ पे कि इट इज अ इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या होती है? इट इज स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक। और इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ रेजिस्टेंस। वॉल्यूम ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, मैं ध्यान सुनिए बात को, रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द मटेरियल। क्लियर। कौन? रेजिस्टेंस। बट रेजिस्टिविटी होती है वो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज बट इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। क्लियर। ये रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसको शेप एक्स को लेना देना नहीं होता कि शेप क्या है साइज क्या है उसको, लेकिन रेजिस्टेंस को मतलब होता है कि शेप क्या है मटेरियल का और साइज क्या है, तभी वो उस पर काम करता है। क्लियर। अब रेजिस्टिविटी जो होती है उसको कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय रो से। किससे करते हैं? रो से। और इसका एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। क्लियर यहां तक? इसके साथ क्या होती है? ओम मीटर होती है। और मैथमेटिकली फॉर्म में देखें, मैथमेटिकली फॉर्म में देखें तो क्या होता है? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये होता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, आर ए अपॉन एल, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ एल फॉर लेंथ इज द मटेरियल। क्लियर तक? आई होप आप लोग को रेजिस्टिविटी क्या होती है सुनना आ गया होगा। अब हम करेंगे कि ये टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करती है, किन किन मटेरियलों पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर, सुपर कंडक्टर और इंसुलेटर। तो इन तीनों में कैसे कैसे वह यह रेजिस्टिविटी काम करती है। Oh my God! Wow! कंडक्टर पर जो रेजिस्टिविटी होती है वो कैसे डिपेंड करती है? तो क्या होता है बच्चों कि जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मटेरियल में या कंडक्टर में, कोई वस्तु मटेरियल बोलो कंडक्टर बोलो, मटेरियल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही तेजी से क्या करते हैं? काम करते हैं। उतनी तेजी से क्या करते हैं? अपने में कोलाइड होने लगते हैं। क्लियर। जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे ही इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तेजी से कोलाइड करने लगते हैं। और क्या होता है उसमें जो मेटल्स आयन होते हैं, मेटल आयन्स होते हैं वो उतने तेजी से क्या करते हैं? वो वाइब्रेट करते हैं। क्लियर। तो जिससे क्या होता है जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन होता है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन होता है वो क्या करता है? डिक्रीज जाता है। बनी बात है ना बच्चों। क्या है यदि कोई चीज अपनी जगह में है, खट बैठी हुई है, लेकिन जैसे इसको इससे उंगली करेंगे, टेम्परेचर देते हैं तो क्या करती है? वो आए जो रहेगी, उसके अंदर जो आयंस होते हैं वो वाइब्रेट हो जाते हैं
और वो आगे की ओर काम करती है, जिससे उसका जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन होता है वो क्या होता है, कम आता है। यहाँ तक बात समझ आई आपको? क्लियर? तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे टाइम है जो कि किसमें रहेगा, केल्विन में रहेगा, और यहाँ रहेगी रेजिस्टिविटी रो जो कि ओम मीटर में रहेगी। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर? अब एक ही और देख लीजिए यहाँ पे कि आपको ऐसे कोई मान लीजिए कि लेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T डिग्री सेंटीग्रेड, एक 0 डिग्री मान लीजिए और एक T डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए। दोनों पे जो वैल्यू ऑफ रो है, वैल्यू ऑफ रो मतलब रेजिस्टिविटी, वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज रो 0 एंड रो T है, रो 0 और रो T है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होगा इसका, रो T इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा T। ये होता है रेजिस्टिविटी का मैथमेटिकली फॉर्म। जब टेम्परेचर T बढ़ाते हैं, टेम्परेचर क्या था, 0 था, और टेम्परेचर T तक उसको बढ़ाया गया, तो उस पे ये इक्वेशन फाइंड होती है, वेयर अल्फा क्या है इसमें, अल्फा इज अ टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। अल्फा क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो यहाँ तक। अब नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, अब नेक्स्ट क्या बच्चों, यहाँ पे सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर होता है एक प्रकार का आधा कंडक्टर होता है। इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, एग्जाम्पल है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बहुत सारे हैं इसमें सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अब चूंकि होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई मटेरियल दिया गया है, तो मटेरियल में जो एटम्स होते हैं वो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड में आपस में चिपके होते हैं। एटम्स क्या होते हैं मटेरियल में, वो कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में चिपके होते हैं। लेकिन जैसे ही उनमें हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर लगाते हैं, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो टूट जाते हैं, आपस में बिखर जाते हैं। इससे क्या होते हैं, जो डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर होता है वो क्या होती है, इससे बढ़ने लगता है। उसमें चार्ज होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ वहाँ बहुत अधिक मात्रा में, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इसी को बोलते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में वो यहाँ वहाँ क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, यहाँ वहाँ जाने लगते हैं, ठीक। जिससे रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर जो होता है इसमें, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है इसमें, इंक्रीज होता है, ठीक। जैसे टेम्परेचर लगाते हैं तो जो एटम्स होते हैं वो जो आयंस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है, बढ़ने लगता है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। इसलिए ये ग्राफ क्या बनता है बच्चों, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ पर रेजिस्टिविटी, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, ऐसा बनता है कुछ। क्लियर? क्योंकि इसमें रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो रही है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर सिंपल सी बात है कि इंसुलेटर में आप सभी जानते हैं
सबसे पहले देखिए अब इसका एग्जाम्पल क्या है इंसुलेटर का। इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम वगैरह आपने सुना होगा, वो है, ठीक है। तो इसमें इंसुलेटर में कैसा होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या करती है, अनअफेक्ट रहती है, इसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें एटम्स जो होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, जो मटेरियल्स ऑफ एटम होते हैं वो वाइब्रेट तो होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होते हैं, वो वैसे ही पोजीशन में आते हैं। इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, अनअफेक्ट रहती है रेजिस्टिविटी। क्लियर? इसलिए इस पे टेम्परेचर का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन यह एक समय पे आने पे क्या होती है, ये रेस्ट पोजीशन में आती है, शून्य आती है, इसलिए इस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर यहाँ तक? इसलिए इस ग्राफ जो बनता है वो हल्का सा बन के ऐसे बन सकते हैं, उसको हल्का सा ऐसे ऊपर से होता है और गैप आता है, क्योंकि इस पे रेजिस्टिविटी ज़्यादा डिफरेंस करती नहीं, काम करती ही नहीं है इसमें। क्लियर तक? आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और जी भर के सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।